वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी फिफ्थ पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2। इसमें हम 3 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, विश्व में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। कहीं अत्यधिक घनी जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं जनसंख्या बहुत कम होती है, जिसके पीछे प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट है जलवायु। अत्यधिक ठंडे व अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, जबकि समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जैसे यूरोप। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता। उपजाऊ मिट्टी कृषि को बढ़ावा देती है, जिससे जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है, जैसे गंगा का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पर जनसंख्या अधिक और जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी कृषि को बढ़ावा देती है और उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है, तो लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है जल की उपलब्धता। नदियों झीलों के पास बसावट अधिक होती है, जैसे नील नदी घाटी। बिल्कुल प्राचीन सभ्यता जितनी भी थी वो सारी की सारी नदी घाटियों के किनारों पर ही बसी थी, क्योंकि वहां पर जल की उपलब्धता आसानी से उनको प्राप्त हो जाती थी और लोग नदियों के किनारे ही बसना पसंद करते थे। नेक्स्ट है स्थलाकृति। समतल मैदानों में जनसंख्या अधिक तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है। निष्कर्ष देखते हैं, इस प्रकार अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयताकार अधिवास प्रतिरूप और रेखीय अधिवास प्रतिरूप के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी एक तो आयताकार अधिवास प्रतिरूप है और रेखीय अधिवास प्रतिरूप के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है। उत्तर है, अधिवास प्रतिरूप मानव बस्तियों के फैलाव और स्वरूप को दर्शाता है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग अधिवास प्रतिरूप विकसित होते हैं। मुख्य अंतर है इनके। आयताकार अधिवास प्रतिरूप देखते हैं, इसमें घर आयताकार रूप में बसे होते हैं। नेक्स्ट है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, नेक्स्ट है यह प्रतिरूप समतल और उपजाऊ मैदानों में पाया जाता है। देखिए आयताकार जो प्रतिरूप है वो इस प्रकार का होगा, और यहाँ पर जो सड़कें होती हैं, क्योंकि ये दूसरा प्रतिरूप इस तरीके का होगा और सड़कें जो होंगी वो एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी, तो ये इस प्रकार का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेखीय अधिवास प्रतिरूप। इसमें घर किसी सड़क, नदी या रेल मार्ग के किनारे पर बसे होते हैं। जैसे कोई सड़क है, उसके किनारे पर इस तरीके से जो बस्तियां होंगी वो यहाँ पर होंगी, घर इधर होंगे, इसी तरह के घर जो हैं यहाँ पर इस तरीके से पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया, रेखीय अधिवास प्रतिरूप। ये सड़क है, सड़क के किनारे पर जो बस्तियां होती हैं इस प्रकार से बसी होती हैं, तो ये रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। बस्ती लंबी और संकरी होती है। नेक्स्ट है यह प्रतिरूप पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। अब निष्कर्ष देखते हैं, क्षेत्र की जो भौतिक बनावट है वो अधिवास प्रतिरूप को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। भारत में प्रवास के 5 परिणामों का वर्णन कीजिए, यानी परिणाम बताने हैं हमें। उत्तर देखते हैं, प्रवास भारत की एक महत्वपूर्ण जनांकीय प्रक्रिया है, जिसमें लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रवास के परिणाम देखते हैं। फर्स्ट है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग चले जाते हैं या किसी दूसरे स्थान से इस स्थान पर आ जाते हैं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है
शहरी जो क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है, बिल्कुल। क्योंकि शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से अत्यधिक जो दबाव है जनसंख्या का वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल, श्रमिकों की कमी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोग पलायन कर जाते हैं। नेक्स्ट है शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों का विस्तार होता है। बिल्कुल, झुग्गी बस्तियों की जो प्रॉब्लम है वो भी खड़ी हो जाती है क्योंकि लोगों को जो महँगे घर हैं, यानी मज़दूर जो लोग होते हैं, कम आय के जो लोग वहाँ पर रोज़गार करते हैं, वो झुग्गी-झोपड़ियाँ बना लेते हैं, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है शहरों में। नेक्स्ट है बेरोज़गारी और सामाजिक असमानता जो है वो बढ़ जाती है प्रवास के कारण। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मिश्रण एवं सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार प्रवास भारत की सामाजिक, आर्थिक और नगरीय समस्याओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वायु प्रदूषण के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है वायु में हानिकारक गैसों, धुएं और धूल के कणों की अधिकता को वायु प्रदूषण कहा जाता है। यह भारत में एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है क्योंकि वायु में जो हानिकारक गैसें होती हैं, धुएं और धूल के कण जो हैं वो मिल जाने से वो एक वायु प्रदूषण का रूप धारण कर लेती हैं और जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है खासकर शहरी क्षेत्रों में। वायु प्रदूषण के प्रमुख दुष्प्रभाव जो हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है स्वास्थ्य पर प्रभाव। दमा, खाँसी या फेफड़ों की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, जैसे दिल्ली में स्मॉग। ये स्मॉग जो है वो फॉग और स्मोक मिलकर स्मॉग का निर्माण कर देते हैं, जो कि दिसंबर-जनवरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पहुँचता है। नेक्स्ट है पर्यावरण पर प्रभाव। अम्ल वर्षा से मिट्टी, वनस्पति और जल स्रोत प्रभावित होते हैं। बिल्कुल एसिडिक जो रेन होती है उससे मिट्टी, वनस्पति और जल स्रोत सभी प्रकार से ये प्रभावित करती है। नेक्स्ट है दृश्यता की कमी। धुंध के कारण सड़क और हवाई दुर्घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये स्मोग बन जाता है, फोग, और जिसकी वजह से जो दृश्यता है वो काफ़ी कम हो जाती है, जो सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु पर प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और तापमान वृद्धि में योगदान। अ, जो जलवायु है यानी ग्लोबल वार्मिंग वो लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि वायु में जो है प्रदूषण वो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। अतः जो वायु प्रदूषण है वो मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।